Audio Jungle. Audio Jungle. Welcome everyone to my vlogs. Welcome from the iconic Dal Lake here at Srinagar. मैं कल शाम को निकला था जम्मू से श्रीनगर आने के लिए. आई थॉट कि मैं रात का सफ़र करके श्रीनगर पहुंच जाऊंगा, बट समहाउ I wanted to share this very important piece of information. There's a place called Banihal. It is approximately 2 hours before Srinagar. मैं जब वहाँ तक आया तो मुझे वहाँ पे पुलिस ने रोक लिया. उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, and they asked my name. After knowing that I am Hindu, I am not Muslim, he said that I am not allowed to go after this point of time. I mean after this point of area. So I was curious. मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, मैं इस पॉइंट के आगे क्यों नहीं जा सकता. तो उन्होंने बोला कि अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है and this is for the security reasons. Hindus are not allowed to leave or to pass this point post 4 p.m. So if you're if you're planning to come towards Srinagar and especially by road, make sure आप सुबह 4 बजे से पहले वो पॉइंट क्रॉस कर लो. अगर ऐसा नहीं हो पाता देन यू हैव टू वेट, और मुझे सुबह 4 बजे तक वेट करना पड़ा. तो मैं उस वक्त 10:30 बजे वहाँ पहुँचा था. और उसके बाद फिर जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो पास में एक छोटा सा रूम था, मतलब एक छोटा सा एक वेरी रीज़नेबल वेरी इकनॉमिकल एक होटल सा था. वहाँ पे मैंने काम चलाऊ रूम लिया, वहाँ पे मैं सोया, कमर सीधी करी. उस सुबह फिर मैं यहाँ के लिए निकला. सुबह आज मैं 10:30 के आसपास पहुँच गया था श्रीनगर. उसके बाद आई वेंट टू माई BNB, आई चेकड इन, टुक सम रेस्ट, गॉट फ्रेशन अप, एंड नाउ हियर आई एम एट डल लेक. One more important piece of information. अगर आप डल लेक आ रहे हो, they see if you're a tourist and they do ask you the prices that they'll tell you that are not reasonable at all. So make sure you ask them to check the price list, the union price list they have. Make sure you are checking that rate to to do like little negotiation on that. And even better if you know someone who's local from here. So I luckily knew someone. I called this guy. He asked me to speak to someone. उन्होंने उससे बात करी. बात करने के बाद somehow उन्होंने बहुत prices reduce कर दिए. और यहाँ पे अलग अलग points हैं. For example, अगर आप 4 point पे जा रहे हो, 4 point visit कर रहे हो, you have to pay this much amount of money. If you are going to 8 points, you have to pay this much amount of money. So it is like that. So make sure you ask them the union rate list, and also make one Kashmiri friend. It would be beneficial. It would be coming to Jammu Kashmir. So now I've just started, and we would be visiting different points. I think I have asked him to take me to 12 points. So I'll be covering all that, and you can see that in the later part of my video. मौसम साफ़ है और धूप निकली हुई है. इस बार कहा जा रहा है कि कश्मीर में बाकी सालों के मुकाबले ज़्यादा गर्मी पड़ी है, एंड लिटरली आई कैन फील दैट. सो आई एम हैविंग कश्मीरी कहवा एट डल लेक हियर. अमेजिंग है ना. आप यू आर फ्लोटिंग एंड you'll गेट अदर शिकारास. छोटी छोटी बोट्स ऐसे आ जाएंगी एंड दे ऑफर यू टी, ड्रिंक. दे हैव ऑल द वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स हियर. आपके पास क्या क्या है आप बता सकते हैं? कॉफ़ी है, चाय है, हॉट चॉकलेट, कोल्ड कॉफ़ी, ब्लैक टी. बताइए, इतने सारे ऑप्शंस आपको डल लेक पे वाइल्ड फ्लोटिंग मिलते हैं. अमेजिंग इट इज़. व्हेन यू आर एक्चुअली एट डल लेक, मैनी वेंडर्स कम हियर एंड अप्रोच यू. नाउ दिस गाय केम, ही इज़ गोइंग टू गिव मी अ फ्रूट चाट. तो ये फ्रूट चाट बना रहे हैं पूरी, और ये कह रहे हैं कि बहुत फेमस फ्रूट चाट है इनकी. Apparently he also has a YouTube channel. भैया आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? निकलो कश्मीर का फेमस फ्रूट वाला. कश्मीर का फेमस फ्रूट वाला. उधर निकलेगा हमारा वीडियो. उधर आपका आएगा? ओके. सो गाइस अगर आपको इनका फ्रूट चाट का देखना है तो आप डाल सकते हो कश्मीर का फेमस फ्रूट वाला. So see, they have like small boats. They come here and they do offer you different sort of things, whatever they are selling. This is the floating post office. एशिया का नंबर 1 हाउस बोट. ओके. और ये कितने साल से है यहाँ पे भैया? कितने? Okay, so as per my
boatman, he's saying that ये यहाँ पे पिछले 25 साल से established है। जैसे ही आप शिकारा राइड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बच्चे कायाकिंग एंड स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पॉइंट से शुरू होता है फ्लोटिंग मार्केट। अभी हमारे पास एक भैया थे। सलाम सर। सर हमारे पास रहता है वो केसर है, शिलाजीत है, कावा मसाला है सर। देखो ये सर केसर, शिलाजीत और कावा मसाला बेच रहे हैं। केसर हमारे पास थोड़ा ज़मींदारी के हिसाब से मिलेगा सर, 200 रुपये का। अच्छा। आई मस्ट से जिसने भी इसका नाम फ्लोटिंग मार्केट दिया है बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हर तरह की शॉप्स हैं। यहाँ पे गिफ्ट शॉप्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, जनरल स्टोर्स and you know what not. I mean, you think about it and you'll get all sort of shops here. तो यहाँ पे आपकी negotiation skills बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, because the more you will negotiate, the better deal you would be able to crack. Because these people here, they will tell you the charges, you know, 2 या 3 गुना बढ़ा के, but it completely depends on your negotiation skills कि आप उसको कितना negotiate करके कितनी best deal अपने लिए बना सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग फार्मिंग भी की जाती है। तो ये बता रहे थे यहाँ पे कुछ चीज़ें उगाई जाती हैं डल लेक के अंदर ही, और जिनको प्लग करके सुबह सुबह वेजिटेबल मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है। लोटस गार्डन, यहाँ पे कुछ लोटस तो दिख रहे हैं मुझे, एंड आई थिंक उसी की वजह से इसको लोटस गार्डन बोला गया। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन्होंने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसको ये जैसे बोलते हैं कि आप 4 पॉइंट का कवर करना चाहते हो, या 8 पॉइंट का, या फिर 12 पॉइंट्स का। बट ऑब्वियसली वो सारे पॉइंट्स डल लेक के अंदर ही हैं, और वो छोटी जगहों को उन्होंने पॉइंट्स से रखा है। और आई थिंक ये हर जगह के हिल स्टेशन का, या कहीं पे भी किसी भी आप टूरिस्ट स्टेशन पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको कुछ इसी तरह का मिलेगा। बट या इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एंड आई फील लाइक यू नो इफ़ यू आर कमिंग टू Srinagar, you should not miss this chance to come to Dal Lake and to witness this by your own eyes. कुछ इस तरह से हाउस बोट्स लगती हैं यहाँ पे बाहर से, जो इस यहाँ पे डल लेक में इस्टेब्लिश है। So stay tuned and keep watching my videos, and please do not forget to subscribe, like and share.